very good morning and welcome back to my online classes. I am डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के कुछ प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। अभी तक बच्चों हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 में कुल 70 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने डिस्कस करके देखा। आज आइए बच्चों हम लोग 71 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, समय ज़ाया ना करते हुए हम सीधे बात करते हैं क्वेश्चंस के विषय में। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों 71, वो है डिफरेंसेस बिटवीन अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन। अमीनो एसिड्स में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बच्चों, जो डिफरेंट प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हम लोग देखते हैं बच्चों, जो पाए जाते हैं, उसमें क्या अंतर होता है। एक अमीनो एसिड्स को दूसरे अमीनो एसिड से किस प्रकार से हम वेरिएट करते हैं, किस प्रकार से हम अंतर को देखते हैं, क्या अंतर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में दिया है बच्चों, पहला है अमीनो ग्रुप्स, दूसरा है आर ग्रुप, तीसरा है पेप्टाइड बॉन्ड और चौथा है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जो अंतर देखने को मिलता है बच्चों, वो किसके द्वारा देखने को मिलता है बच्चों? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अर्थात आर ग्रुप। जो अंतर देखने को मिलता है बच्चों, किसमें देखने को मिलता है? एल्किल ग्रुप में, अर्थात आर ग्रुप में। जो साइड चेन होता है बच्चों, साइड चेन में ही हमको अंतर देखने को मिलता है। जैसा कि बच्चों आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये जो फिगर है बच्चों आप इसमें देखें तो इसमें 2 ग्रुप होता है। देखिए, एक तरफ जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरी तरफ लिखा हुआ है अमीनो ग्रुप। ठीक बच्चों, एक तरफ NH2 जुड़ा हुआ होता है, दूसरी तरफ जो होता है COOH जुड़ा होता है, जिसे कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों आप अंतर देखेंगे तो जो अंतर देखने को मिलता है वो इसमें देखने को मिलता है, साइड चेन, जिसको हम आर ग्रुप कहते हैं। ठीक बच्चों, इस प्रकार से जैसा कि आप ये देखिए इस फिगर में, तो इस फिगर में बहुत सारे अमीनो एसिड्स दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो अंतर जो देखने को मिल रहा है बच्चों, वो केवल यहाँ देखने को मिल रहा है। ये सब साइड ग्रुप है, जिसको हम क्या कहते हैं? आर ग्रुप कहते हैं। ठीक बच्चों, तो जितने भी अंतर हैं वो सब केवल हमको आर ग्रुप पर देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने इनको सर्किल किया था, केवल वहीं अंतर देखने को मिलता है, जबकि सब जगह ये दोनों सेम होते हैं। देखिए, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है। यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है। यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है। ठीक बच्चों, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है। यहाँ भी कार्बोक्सिल ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं बच्चों, जितने भी हमने राउंड किया है कार्बोक्सिल एज वेल एज द अमीनो ग्रुप, ये सब अमीनो एसिड के क्या होते हैं? सेम होते हैं। केवल अंतर हम जो देखते हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये साइड चेन पर, अर्थात आर ग्रुप पर हमको अंतर देखने को मिलता है। जो हम अब सर्किल कर रहे हैं बच्चों, इसको देखिए, ये सब का जो आर ग्रुप है ये सब का डिफरेंट है। ठीक बच्चों, जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है। जहाँ यहाँ देखिए CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए CH3 जुड़ा है, यहाँ देखिए CH2 CH3 जुड़ा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बच्चों जो इन अमीनो एसिड्स के जो अंतर देखने को मिल रहे हैं वो केवल किस में देखने को मिल रहे हैं बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आर ग्रुप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, जबकि इसको अमीनो ग्रुप कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया है कि डिफरेंसेस बिटवीन अमीनो एसिड्स आर फाउंड। अमीनो एसिड्स में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तो इसमें किस में देखने को मिलते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर ग्रुप पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एनिमल्स आर मोस्टली, जो जंतु होते हैं अधिकांशतः होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन में दिया गया है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा हेटेरोट्रॉप्स, तीसरा पैरासाइट्स और चौथा ऑक्सोट्रॉप्स। ठीक बच्चों, तो जितने भी जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, अधिकांशतः एनिमल्स कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अर्थात परपोषी होते हैं, जो अपना भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जो प्लांट होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जबकि एनिमल्स जो होते हैं बच्चों, वो जैसा कि ऑप्शन में आप देखिए तो इसमें दिया है ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, पैरासाइट, ऑक्सोट्रॉप्स। तो जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, उसमें से कुछ एनिमल्स, बहुत ही कम रेयर एनिमल्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स से हो जाते हैं, सच एज यूग्लिना। तो यूग्लिना क्या होता है बच्चों? वो ऑटोट्रॉप्स भी होता है, क्योंकि अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से स्वयं बनाने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमेटोफोर पाया जाता है। ठीक बच्चों, जिसकी वजह से वो अपना सनलाइट की उपस्थिति में या सनलाइट के साथ अपना भोजन स्वयं बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक बच्चों, जबकि और जितने भी एनिमल्स हैं वो मैक्सिमम पैरासिटिक भी होते हैं, क्योंकि कुछ परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अधिकांश यहाँ कैसे पाए जाते हैं बच्चों? हेटेरोट्रॉप्स नेचर के होते हैं, परपोषी स्वभाव के होते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, जैसा कि बच्चों आप इसमें भी देखिए, देखिए हम अभी हम अमीनो एसिड के विषय में डिस्कस कर रहे थे, तो देखिए जो ये रेड कलर में दिया गया है ये सब आर ग्रुप हैं जो डिफरेंट हैं।
ठीक बच्चों, जो आप देखिए रेड कलर में ये डिफरेंट है। और कौन कौन से सेम है बच्चों, ये आप देखिए कार्बोक्सिलिक अमीनो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक अमीनो ग्रुप, ये सब के सेम होते हैं और केवल ये डिफरेंट होते हैं जिनको हम आर ग्रुप कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये आर ग्रुप है और ये जो होता है बच्चों इधर देखिए आर ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है। और ये जो कार्बन है बच्चों इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमको एक आर ग्रुप देखने को मिलता है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है और तीसरा अल्फा अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, सबका जो होता है वो कौन कौन सा सेम होता है, ये दोनों सेम होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप एज वेल एज द अमीनो ग्रुप सबका सेम होता है। केवल जो डिफरेंस हमको देखने को मिलता है वो आर ग्रुप में देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। सिकल सेल डिजीज इज कॉज्ड बाय चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ, सिकल सेल बीमारी जो होती है बच्चों, सिकल सेल को जो डिजीज़ होता है वो किसके स्ट्रक्चर में बदलाव होने से होता है, किसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जिसकी वजह से सिकल सेल डिजीज हो जाता है। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन में दिया गया है ब्लड, अगला है हीमोग्लोबिन, तीसरा है कैपिलरीज और चौथा है मायोग्लोबिन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक बच्चों, तो सिकल सेल सिकल सेल जो डिजीज होता है बच्चों इसके हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आकार में अंतर आ जाता है। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं बच्चों, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का आकार होता है वो ऐसा होता है, राउंडेड होता है। जबकि जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं बच्चों, जो इन्फेक्ट हुआ सेल होता है उसको हम सिकल सेल कहते हैं। और सिकल सेल किस रूप में हो जाता है बच्चों, इसको हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, कौन वाला बच्चों, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जबकि ये जो है इन्फेक्टेड हीमोग्लोबिन है, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो सिकल शेप्ड का बन जाता है, हंसिया के आकार का बन जाता है। तो होता क्या है बच्चों इसमें, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक प्रकार की आर्टरी है, क्या है बच्चों, ये एक प्रकार की आर्टरी है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड की सप्लाई हो रहा था, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ब्लड में जो आरबीसी होता है बच्चों, उसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो बेसिकली कैसा होता है बच्चों, राउंड शेप का होता है। तो यहाँ देखिए आप देखेंगे कि यहाँ ब्लड में सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है बच्चों ये कैसे हैं, ये राउंडेड हैं, जबकि सिकल सेल जो होते हैं वो हंसिया के आकार का होते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये आर्टरी में जाकर क्या करते हैं, फंस जाते हैं, अर्थात ब्लॉकेज बना लेते हैं। जब ये ब्लॉकेज बना लेते हैं तो बच्चों क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा गया है सिकल सेल ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। जब ये ब्लॉकेज बना लेते हैं बच्चों तो जो आर्टरी है वो क्या हो जाती है, वो ब्लॉक कर जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड का सप्लाई प्रॉपर टिश्यू तक नहीं हो पाता। ठीक बच्चों, तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर टिश्यूज तक, पूरे सेल तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, पेशेंट को सफोकेशन होने लगता है, अर्थात सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों, रेस्टलेसनेस महसूस करता है वो, और उसको क्या होता है, ब्रीथलेसनेस होने लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। क्यों, ड्यू टू द एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। और जो ये एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जो हंसिया के आकार का हीमोग्लोबिन बन जाता है बच्चों, उसको हम सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं। ठीक बच्चों, तो जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है, इसी सिकल सेल हीमोग्लोबिन की वजह से जो बीमारी क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल डिजीज कहते हैं। और ये किसके स्ट्रक्चर में अंतर आता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में अंतर आता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगला देखिए बच्चों, यहाँ भी फिगर में दिखाया गया, ये देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इधर देखेंगे आप सिकल सेल हीमोग्लोबिन है। ये स्ट्रक्चर जो दे रहा है बच्चों ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जैसा, जबकि ये जो स्ट्रक्चर है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन का दे रहा है, जो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, इनफ्लेक्सिबल चेंज बनाता है, जबकि ये फ्लेक्सिबल चेंज बनाता है। यहाँ देखिए बच्चों ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये देखिए प्रॉपर ये सप्लाई करेगा। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो नेचर होता है वो क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए नॉर्मल रेड सेल्स आर कम्पैक्ट एंड फ्लैक्सिबल। जो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है बच्चों ये कम्पैक्ट होता है और फ्लैक्सिबल होता है, जिसकी वजह से आसानी से ये आर्टरी में फ्लो करते हैं। इनेबल देम टू स्क्वीज थ्रू द स्मॉल कैपिलरीज, जो स्मॉल कैपिलरीज के द्वारा भी क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। जबकि अगर हम सिकल सेल के विषय में देखें तो सिकल सेल रेड ब्लड सेल आर स्टिफ एंड एंगुलर। जो ये सिकल सेल ब्लड होते हैं बच्चों या सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो होते हैं ये स्टिफ हो जाते हैं और एंगुलर हो जाते हैं, कॉजिंग देम टू बिकम
स्ट्रक इन स्मॉल कैपिलरीज, जो छोटे छोटे कैपिलरीज में क्या होता है बच्चों, एक ब्लॉकेज बना लेता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आगे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, ब्लड की डिफिशियंसी होने लगती है, जिसके वजह से प्रॉपरली ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है, और वो जो टिश्यूज़ हैं या फिर सेल हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं। ठीक बच्चों, और हमको ऑक्सीजन की सप्लाई जब इम्प्रॉपर हो जाती है तो बच्चों हमको रेस्टलेसनेस होने लगता है, हमको हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाता है बच्चों। इस प्रकार से पेशेंट क्या होता है, द पेशेंट लीड्स टू द डेथ, अर्थात पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है लॉन्ग आर कॉल्ड, जो शुगर का लॉन्ग चेन जो होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है पॉलीसैकेराइड्स, दूसरा है ट्राइग्लिसराइड्स, तीसरा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और चौथा है पॉलीपेप्टाइड्स। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, पहला है पॉलीसैकेराइड्स, दूसरा है ट्राइग्लिसराइड्स, तीसरा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और चौथा है पॉलीपेप्टाइड्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, सही आंसर जो होगा वो होगा पॉलीसैकेराइड्स, अर्थात ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, अर्थात वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है। तो कहा जा रहा है कि अगर शुगर के बहुत सारे चेन आपस में जुड़ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। और किस बॉन्ड से जुड़ते हैं बच्चों, सैकेराइड्स बॉन्ड से जुड़ते हैं। और इस प्रकार से जब एक के साथ एक इस प्रकार से बहुत सारे शुगर चेन आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलीसैकेराइड्स कहा जाता है। ठीक बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आइए बच्चों हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सल्फर, जो अमीनो एसिड्स होते हैं बच्चों, उन अमीनो एसिड्स में कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, सल्फर पाया जाता है। ऑप्शन में है हिस्टिडाइन, अगला है प्रोलीन, सेरीन और मेथियोनिन। तो जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मेथियोनिन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जो होते हैं बच्चों, वो कौन कौन होते हैं, मेथियोनिन होता है, सिस्टीन होता है और सिस्टाइन होता है। जहाँ जबकि ऑप्शन में आप देख रहे हैं ना तो सिस्टीन दिया है ना तो सिस्टाइन दिया गया है, ऑप्शन में केवल मेथियोनिन दिया गया है। तो मेथियोनिन इज अ टाइप ऑफ द अमीनो एसिड्स कंटेनिंग सल्फर। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा अमीनो एसिड्स होता है जो क्या करता है, सल्फर रखता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसमें से कौन सा ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स क्या होता है बच्चों, ऑब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी परजीवी, अर्थात जिसका कोई विकल्प न हो, पूर्ण रूप से वो आश्रित हो उसी होस्ट पर। अर्थात जो ये पैरासाइट जो हो बच्चों, अगर वो अपने होस्ट पर अगर डिपेंडेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑब्लिगेट पैरासाइट, अर्थात अविकल्पी परजीवी, अर्थात कोई विकल्प उसके जीने का न रह जाए, केवल एकमात्र ही सहारा हो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कौन होते हैं बच्चों, ऑप्शन में दिया गया है वॉलवॉक्स, दूसरा है राइजोपस, तीसरा है फ्यूनेरिया और चौथा है पक्सिनिया। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा राइजोपस। तो राइजोपस जो होता है बच्चों एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, एक अविकल्पी पैरासाइट्स होता है, जिसका लाइफ साइकिल अर्थात केवल उसी होस्ट पर ही, जिस होस्ट पर वो निर्भर होता है उसी के ऊपर ही उसका पूरा जीवन व्यतीत होगा, अर्थात इसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। हर समय ये क्या होगा बच्चों, पैरासाइटिक मोड में ही पाया जाएगा, परजीवी के रूप में ही पाया जाएगा और इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। तो इसमें से ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन होता है, राइजोपस। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं बच्चों, ये जो फिगर दिया गया है ये क्या है, राइजोपस का। तो इसमें जो राइजोपस क्या है बच्चों, राइजोपस एक प्रकार का फंगस होता है और इसमें जो जिसके द्वारा ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं बच्चों। तो इसमें राइजोइड्स पाया जाता है, देखिए आप राइजोइड्स हैं। और ये राइजोइड्स जो इनमें जो होता है हाइफी जो होता है बच्चों, हाइफी के द्वारा ये क्या होते हैं, इनमें सिम्बायोटिक नेचर्स देखने को मिलता है। कैसा बच्चों, जिनमें सिम्बायोटिक नेचर्स जो पाया जाता है ये हाइफी के द्वारा ही क्या करते हैं बच्चों, ये हाइफी क्या होता है बच्चों, हाइफी एक प्रकार का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सभी हाइफी आपस में क्या होते हैं बच्चों, जालिका युक्त। जैसा कि हम अगर बताएं बच्चों आपको, तो ये जो सिंगल ये जो एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। फंगल सेल में इसको क्या कहते हैं बच्चों, हाइफी कहते हैं। और जब ये आपस में एक के साथ जुड़कर एक रेटिकुलेट जालिका युक्त संरचना बना लेते हैं बच्चों, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, माइसीलियम।
तो हाइफी एक जो सिंगल स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसको हम हाइफी कहते हैं। और सभी हाइफी जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम क्या होता है, पूरे फंगस का बॉडी बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, जो हमारे फंगस का जो बॉडी होता है, जो पूरा उसका बॉडी का संरचना बनता है बच्चों, स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी होता है बच्चों, इट इज़ द टाइप ऑफ द माइसीलियम। जबकि जो सिंगल एक थ्रेड लाइक संरचना होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइफी कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सभी हाइफी आपस में रेटिकुलेट होकर जालिका जैसा एक नेटवर्क बनाती, जाल जैसा एक नेटवर्क बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम इज द टाइप ऑफ द बॉडी ऑफ द फंगल सेल। तो फंगल सेल का जो बॉडी होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। जबकि हाइफी क्या होता है, एक प्रकार का सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, अविकल्पी परजीवी कौन होता है, राइजोपस। तो किसको कहते हैं बच्चों, ऑब्लिगेट पैरासाइट इज अ टाइप ऑफ द राइजोपस। राइजोपस क्या है, एक प्रकार का फंगस है जो ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हेट्रोसिस्ट हेल्प इन, हेट्रोसिस्ट सहायता करता है किस में। तो ऑप्शन दिया है बच्चों, पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस, तीसरा है प्रोटीन सिंथेसिस और चौथा है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, हेट्रोसिस्ट हेल्प इन, हेट्रोसिस्ट किस में सहायता करता है बच्चों। ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आ जाइए इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों आप ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये एनाबीना का स्ट्रक्चर। किसका बच्चों, जो एनाबीना होता है बच्चों, नॉस्टॉक एनाबीना, जिसके विषय में आप सुने होंगे कि नॉस्टॉक एनाबीना इज अ टाइप ऑफ द एल्गी विच इज अ टाइप ऑफ द सियानोफाइसी। ये किस क्लास से रिलेटेड है बच्चों, सियानोफाइसी से, या मिक्सोफाइसी जिसको कहते हैं। सियानोफाइसी या मिक्सोफाइसी ये क्लास किसका है बच्चों, ये नॉस्टॉक एनाबीना जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं बच्चों, जो एक प्रकार के, ये किस किंगडम में रखे गए हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप रिमार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि जो नॉस्टॉक एनाबीना होते हैं, तो ये नॉस्टॉक एनाबीना एक प्रकार के ब्लू ग्रीन एल्गी हैं बच्चों, जो किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं, किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं। अर्थात ये एक प्रकार के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोष की प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अर्थात इनमें जो न्यूक्लियस होता है बच्चों वो इंसिपिएंट होता है, स्पष्ट रूप से न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों, क्योंकि इनके अंदर इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, और इनमें जो डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन होता है। तो ये किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं, और ये एक प्रकार के यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों। और ये जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये एक प्रकार के एल्गी होते हैं जो प्लांट्स जैसा बिहेवियर करते हैं, बिहेव करते हैं। और इनका जो ये क्लास होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, सियानोफाइसी या मिक्सोफाइसी। इस प्रकार से हम इनको सियानोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सियानोबैक्टीरिया। तो सियानोबैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका जो एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल में कौन है बच्चों, एनाबीना। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर है, एनाबीना का। इसमें आप दो प्रकार के सेल देख पा रहे हैं। तो होता है तो बच्चों ये यूनिसेलुलर हैं, एक कोष के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ देखेंगे तो जो कोशिकाएं इनकी बनती है, इसमें देखिए एक सिंपल सेल देखने को मिल रहा है जिसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक सिंपल सेल देखने को मिल रहा है जिसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ये सब वेजिटेटिव सेल है बच्चों। और वहीं आप देखेंगे कि तो एक जो उभार पाई जाती है, स्वेलिंग जैसी संरचना पाई जाती है बच्चों, इस स्वेलिंग जैसी संरचना को हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो हेट्रोसिस्ट होता है बच्चों, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कराता है। इसको आप लिख लीजिए, यही रिमार्केबल है। ये क्या करता है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने का काम कौन करता है, हेट्रोसिस्ट करता है। जबकि जो वेजिटेटिव सेल होते हैं बच्चों, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कराने का काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो होता है बच्चों, वो किसकी वजह से होता है, वेजिटेटिव सेल्स के द्वारा होता है। जबकि हेट्रोसिस्ट के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है। तो एनाबीना में बच्चों एक ही कोशिका से दो क्रियाएं एक साथ परफॉर्म होती हैं। कौन कौन, एक तो होता है उसमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो वेजिटेटिव सेल्स के द्वारा होता है, जो एक प्रकार का सिंगल सेल होता है और सिंपल सेल होता है। और दूसरा जो होता है बच्चों, ये हेट्रोसिस्ट जो पाया जाता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है बच्चों, हेट्रोसिस्ट के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं बच्चों, अपने पास खींच लेते हैं
और वो क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। अभी बच्चों हम इनके विषय में और अच्छे से डिस्कस करते हैं, आज ये बात करते हैं इनके विषय में। तो हेट्रोसिस्ट पहले होता क्या बच्चों, हम जान लेते हैं। अ हेट्रोसिस्ट इज द डिफरेंशिएटेड सियानोबैक्टीरियल सेल। हेट्रोसिस्ट क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का सियानोबैक्टीरियल सेल होता है, क्योंकि ये जिस क्लास से बिलोंग करते हैं उसको हम सियानोफाइसी कहते हैं। इस प्रकार से इनका नाम क्या होता है बच्चों, सियानोबैक्टीरिया होता है। तो एक प्रकार के सियानोबैक्टीरियल सेल होते हैं हेट्रोसिस्ट, दैट कैरीज आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो क्या काम कराते हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैरी कराते हैं। अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया जो होती है वो हेट्रोसिस्ट के द्वारा होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द हेट्रोसिस्ट फंक्शन एज अ साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर द एरोबिक कंडीशन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया जो होती है बच्चों, ये किस कंडीशन में होती है, एरोबिक कंडीशन में होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, चूंकि ये एक प्रकार का एल्गी है, चूंकि ये एक प्रकार का प्लांट है बच्चों, इसलिए ये क्या करता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमको लिबरेट करके ऑक्सीजन भेजा, अर्थात हमको ऑक्सीजन लिबरेट करता है, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ बच्चों ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रक्रिया दोनों साथ साथ करता है। एक तरफ ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और दूसरी तरफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दोनों एक साथ होता है। ठीक बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया हेट्रोसिस्ट द्वारा होता है, जबकि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा, वेजिटेटिव सेल्स के द्वारा होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हेट्रोसिस्ट क्या काम करता है बच्चों, द हेट्रोसिस्ट फंक्शंस एज द साइट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर द एरोबिक कंडीशन, अर्थात ये एरोबिक कंडीशन के अंतर्गत नाइट्रोजन को फिक्स कराने का काम कराता है। दे आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू लैक ऑफ फिक्स नाइट्रोजन, और ये क्या करते हैं बच्चों, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो किस में फिक्स कर देते हैं, अमोनियम आयंस के रूप में। अर्थात ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक, जो फ्री स्टेट में नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उसको क्या करते हैं बच्चों, उसको फिक्सेशन कर देते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द अमोनियम आयन एज वेल एज द नाइट्रेट में। तो नाइट्रेट और अमोनियम आयन में, जिसको क्या करते हैं बच्चों, पौधे डायरेक्टली किस रूप में लेते हैं, अमोनियम आयंस के रूप में या नाइट्रेट के रूप में, अर्थात वो नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, वो सीधे नाइट्रोजन को सबसे पहले कन्वर्ट कराते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमको एल्गी देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन को फिक्स कराते हैं और इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ द अमोनियम आयन एज वेल एज द नाइट्रेट में। ठीक बच्चों, और यही अमोनियम आयन और नाइट्रेट के रूप में हमारे पौधे क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक बच्चों, तो इनका ये काम होता है कि नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उनको वो किस में फिक्स कराते हैं बच्चों, अमोनियम आयन के रूप में एज वेल एज द नाइट्रेट के रूप में, जिससे पौधे क्या करते हैं, उसको आसानी से ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कराता है बच्चों, हेट्रोसिस्ट कराता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो वेजिटेटिव सेल है बच्चों, ये क्या कराता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। दोनों लिख लीजिए, आप कहीं कॉपी में लिखिए कि जो वेजिटेटिव सेल होता है बच्चों, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कराता है, जबकि जो हेट्रोसिस्ट होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। इसमें दो प्रकार के सेल आपको देखने को मिल रहे हैं, एक जो सिंपल सेल है बच्चों, इसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और एक जो फूला हुआ भाग होता है बच्चों, उसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये किसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एनाबीना का। ठीक बच्चों, आइए थोड़ा इसके विषय में और देखते हैं। इनमें जो होता है बच्चों, ये सिम्बायोटिक नेचर देखने को मिलता है, अर्थात जो नॉस्टॉक एनाबीना होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक नेचर को शो करते हैं। किसके साथ इनका सिम्बायोसिस होता है बच्चों, किसके साथ सहजीविता, ये अपना बिहेवियर शो करते हैं, वो होता है बच्चों एक प्रकार का वाटर फर्न होता है। वाटर फर्न अर्थात एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स होता है, उसी के साथ इनका क्या होता है बच्चों, एक रिलेशन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और एक प्रकार का मैच्योर रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों पार्टनर को क्या होता है बच्चों, बेनिफिट होता है। तो सिम्बायोसिस क्या होता है बच्चों, व्हेन बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड देन सच टाइप ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सिम्बायोसिस। ठीक बच्चों, जिसमें दोनों पार्टनर को फायदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम है क्या। तो ये आपको जो सिम्बायोसिस देखने को मिल रहा है बच्चों, ये किसके बीच में देखने को मिल रहा है, एनाबीना और एजोला के बीच में। एजोला क्या है, एक प्रकार का फर्न होता है जो वाटर फर्न होता है। ठीक बच्चों, तो वाटर फर्न के साथ इनका क्या होता है, एक रिलेशन होता है जिनके साथ इनको क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। तो आइए बात करते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सियानोबैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। तो नॉस्टॉक और एनाबीना क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन को फिक्स कराते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय हेट्रोसिस्ट। और जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बच्चों, वो किस सेल के द्वारा होता है, हेट्रोसिस्ट के द्वारा होता है। किस सेल के द्वारा होता है, हेट्रोसिस्ट के द्वारा। एनाबीना एजोली स्टेबलाइज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द वाटर फर्न। तो जो एनाबीना एजोली होता है बच्चों, जिस एनाबीना का ये नाम है, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है बच्चों। तो इस एनाबीना को कौन सा एनाबीना है, एनाबीना एजोली। क्यों, क्योंकि ये किसके साथ है, सिम्बायोसिस नेचर को शो कर रहा है, एजोला के साथ, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, एनाबीना एजोली।
तो एनाबीना एजोली स्टेबलाइज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द वाटर फर्न। तो वाटर फर्न के साथ ये क्या करते हैं बच्चों, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं, विच इज वाइडली यूज टू इनरिच पैडी फील्ड विथ फिक्स नाइट्रोजन। तो ये पैडी क्रॉप होते हैं बच्चों, जो धान के खेत होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो नॉस्टॉक एनाबीना, जो एनाबीना होता है बच्चों, ये फर्न के साथ जो वाटर फर्न होता है बच्चों, उसके साथ सिम्बायोटिक नेचर को शो करता है। होता क्या है बच्चों, आप इसको समझिए पहले, कि जितने भी प्लांट जो पैडी क्रॉप होते हैं बच्चों, उनके अच्छे कल्टीवेशन के लिए, राइस के अच्छे कल्टीवेशन के लिए, जो वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक होते हैं बच्चों, वो किसान को सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करिए, अपने प्लांट, अपने जो फील्ड है, अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फर्न को लगाएं। तो वो जो होता है बच्चों, जो फर्न, जिसको हम वाटर फर्न कहते हैं, तो वाटर फर्न को लगाया जाता है। वाटर फर्न के साथ उसमें क्या किया जाता है, एनाबीना को छोड़ा जाता है। तो एनाबीना और एजोला, जो एक वाटर फर्न जिसको हम एजोला कहते हैं बच्चों, एनाबीना और एजोला दोनों आपस में क्या करते हैं, सिम्बायोसिस नेचर को शो करते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे ही हम पानी डाल देते हैं खेत में, तो पानी के ऊपर जो ये एनाबीना है बच्चों, एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है बच्चों, फर्न के साथ पूरे पानी पर तैरता रहता है, अर्थात दोनों को फायदा हो रहा है, वो फर्न से लगा होता है। और कुछ समय बाद जब पानी सूख जाता है बच्चों, तो ये जो एनाबीना एजोली है, ये क्या होता है, सूख जाता है। सूखने के बाद ये सड़ जाता है, और जब वो सड़ जाता है बच्चों, तो क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से सीधे नाइट्रोजन को अपने शरीर में फिक्स किया हुआ है, और जैसे ही वो सड़ जाता है बच्चों, तो वो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन और नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में सड़ के मिल जाता है, और वो फिर एक बायो कंपोस्ट, अर्थात एक प्रकार का वो फर्टिलाइजर से बन जाता है। और वो फर्टिलाइजर किसको मिल जाता है बच्चों, प्लांट को मिल जाता है। इसलिए ये पैडी क्रॉप में आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉस्टॉक एनाबीना जो है देखने को मिल जाते हैं, और ये एक प्रकार के बहुत अच्छे फर्टिलाइजर्स हैं बच्चों। और इनके साथ जो सिम्बायोसिक रिलेशनशिप होता है, वो किसके साथ होता है बच्चों, वाटर फर्न के साथ होता है। तो पैडी क्रॉप में, धान के खेत में बहुत अच्छा फर्टिलाइजर्स लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों, एनाबीना, और साथ ही साथ वहाँ क्या लगाया जाता है, फर्न, वाटर फर्न या एजोला को लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो रिलेशन बनता है वो फर्न के साथ बनता है। तो प्लांट को कैसे फ़ायदा मिला बच्चों, पैडी क्रॉप को कैसे फ़ायदा मिला, पैडी क्रॉप को फ़ायदा तब मिलता है जब फर्न और ये एनाबीना दोनों क्या होता है, पानी जब सूख जाए, क्योंकि बच्चों ये पानी में ही सर्वाइव करते हैं, जब पानी सूख जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये डेड हो जाते हैं, और फिर ये सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन रहता है बच्चों इनका, चूँकि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सीधे क्या करते हैं, खींच लेते हैं, तो इनका जो नाइट्रोजन है बच्चों वो मिट्टी के साथ सड़ जाता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन के रूप में और नाइट्रेट आयन के रूप में, और वो अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन मिट्टी में मिल जाता है। और जो प्लांट है बच्चों, चूँकि वो किस रूप में लेते हैं नाइट्रोजन को, अमोनियम आयन और नाइट्रेट के रूप में, और ये काम किसने कर दिया है, एजोला ने कर दिया, क्योंकि वो सड़ के किस में कन्वर्ट हो चुका है, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन के रूप में। और इस प्रकार से पूरा अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन किसको मिल जाता है, प्लांट को मिल जाता है। ठीक बच्चों, तो इनके अंदर ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किस सेल के द्वारा होता है बच्चों, हेटेरोसिस्ट के द्वारा होता है। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, तो हेटेरोसिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन क्या था बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि हेटेरोसिस्ट हेल्प इन, हेटेरोसिस्ट किस में हेल्प करता है बच्चों, ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस, तीसरा है प्रोटीन सिंथेसिस, और चौथा है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हेटेरोसिस्ट का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट्स इन द सीड ऑफ, एल्यूरोन लेयर जो होता है बच्चों वो किसके सीड में, किसके बीज में पाया जाता है। तो एल्यूरोन सतह निम्न में से किसके बीज में पाया जाता है। ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन है पहला पी, दूसरा है टोमेटो, तीसरा है बार्ले, और चौथा है साइकस। ठीक बच्चों, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा बार्ले। जो बार्ले सीड होते हैं बच्चों, तो बार्ले सीड में क्या होता है बच्चों, बार्ले सीड के ऊपर जो होता है एल्यूरोनिक लेयर देखने को मिलता है। जैसा कि बच्चों इस फिगर में आप देखेंगे, एक मिनट, अगला क्वेश्चन एल्यूरोन, इससे पहले बच्चों 78 क्वेश्चन छूट गया। अच्छा ठीक है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। एस्कोकार्प फाउंड इन, जो एस्कोकार्प होता है बच्चों वो पाया जाता है किस में, किस में पाया जाता है बच्चों, जो एस्कोकार्प होता है वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन है बैक्टीरिया,
अगला है एक्टिनोमाइसिटीज़, अगला है फंजाई और फोर्थ है ब्रायोफाइट्स। बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़, फंजाई और ब्रायोफाइट्स। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों, एस्कोकार्प क्या होता है, एक प्रकार के फ्रूटिंग बॉडी होता है बच्चों, जो किस में देखने को मिलता है, फंजाई में देखने को मिलता है। तो एस्कोकार्प क्या है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी विच इज फाइनली फाउंड इन द फंजाई। किस में पाया जाता है बच्चों, फंजाई में। आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से। जैसा कि बच्चों ये आप ऊपर जो ब्राउन कलर में देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब फ्रूटिंग बॉडी हैं। क्या है बच्चों, फ्रूटिंग बॉडी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब क्या है बच्चों, इसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों। इसी को हम एस्कोकार्प कहते हैं। तो एस्कोकार्प इज द टाइप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी विच इज फाउंड इन द फंजाई। किस में पाया जाता है बच्चों, फंजाई में। जैसा कि देखिए ये एस्कोकार्प है, ठीक बच्चों। तो जाइगोट न्यूक्लियाई दैट अंडरगोज मियोसिस प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ द एसाई। तो ये क्या है बच्चों, एक प्रकार के एस्कोकार्प है, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं बच्चों, एस्कोमाइसिटीज़। जो एस्कोमाइसिटीज़ के जो फंजाई होते हैं, उनके मेंबर्स में ये देखने को मिलते हैं। तो आइए बात देखते हैं कि एस्कोकार्प होता क्या है। एस्कोकार्प इज द टाइप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी फाउंड इन द सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज़। किसमें पाए जाते हैं बच्चे, एस्कोकार्प एक प्रकार का फ्रूटिंग बॉडी होता है, जो एस्कोमाइसिटीज़ फंजाई में देखने को मिलता है। द एस्कोकार्प इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग मेनी ओसीआई। और इसमें क्या होता है बच्चे, एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें बहुत सारे एसआई देखने को मिलते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कब बनता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी ब्राउन कलर के हैं बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द एस्कोकार्प। इसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं बच्चों, उनमें हमको ये फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, इसको हम हाइफा कहते हैं। और जो हाइफा होते हैं बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि हाइफा जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब वो सभी आपस में जालिका युक्त संरचना बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम माइसीलियम कहते हैं। और ये माइसीलियम क्या होता है, फंगस का जो बॉडी का ऑर्गेनाइजर होता है, पूरा बॉडी जो होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम माइसीलियम कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसके विषय में हम बात कर रहे थे बच्चों, एल्यूरॉन लेयर्स प्रेजेंट इन द सीड ऑफ। जो एल्यूरॉन लेयर होता है बच्चों, वो किसके सीड में पाया जाता है। तो ऑप्शन जो सही होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला पी, दूसरा टोमेटो, तीसरा बार्ले और चौथा साइकस। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो होगा बार्ले। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों ये देख रहे हैं, ये जो दिया गया है, ये सीड, ये बार्ले का सीड दिया गया है। तो बार्ले के सीड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बच्चों ये देखिए, जो सबसे बाहर होता है वो सीड कोट होता है। और ये जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म कहते हैं। और इसी इंडोस्पर्म में क्या होता है बच्चों, स्टार्च भरा होता है। ये स्टार्च रिच इंडोस्पर्म होता है। बाहर जो सीड कोट होता है बच्चों, तो ये हम अगर कहें तो सीड कोट और ये इंडोस्पर्म के बीच का जो लेयर होता है बच्चों, जो आप देख रहे हैं, ये पिंक कलर का लेयर है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, एल्यूरॉन सेल कहते हैं, या एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। और जहाँ यहाँ देख रहे हैं आप, ये कोटिलीडॉन है, ये इपिकोटिल है, और ये क्या होते हैं बच्चों, रेडिकल होते हैं। तो आप हमको जो जानना है बच्चों, वो क्या करना है, ये जाना है एल्यूरॉन लेयर कहाँ पाया जाता है। आइए बात करते हैं एल्यूरॉन लेयर के विषय में। द एल्यूरॉन लेयर इज अ लेयर ऑफ द लिविंग इंडोस्पर्मिक सेल दैट इनक्लोज द आउटर सरफेस ऑफ द स्टार्ची इंडोस्पर्म ऑफ सीरियल्स ग्रेन। तो ये क्या है बच्चों, एक प्रकार की ये आउटर लेयर होता है, जो कहाँ पाया जाता है, इंडोस्पर्म और सीड कोट के बीच में पाया जाता है। ठीक बच्चों, अगर एग्जाम्पल स्वरूप हम देखें तो किस में पाया जाता है, व्हीट में, राइस में, मेज़ में, राई में, मिलेट्स में। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, और यहाँ जो एग्जाम्पल्स में दिया, जो क्वेश्चंस में दिया गया है, वो बार्ले दिया गया है। जैसा कि हम यहाँ देखें तो जो क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, ये क्या दिया गया है, बार्ले के विषय में दिया गया है। एल्यूरॉन लेयर इज फाउंड इन, तो ऑप्शन में क्या है बच्चों, बार्ले है। जबकि राइस का नाम नहीं है, मेज का नाम नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बार्ले। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ब्रायोफाइट्स इज नोन एज। ब्रायोफाइट्स में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। और ये जो राइजोइड्स होता है बच्चों, ये जितने भी थैलोफाइटिक प्लांट होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं, सच एज द एल्गी, ब्रायोफाइट्स एज, जो एल्गी और ब्रायोफाइट, ये एल्गी भी होते हैं बच्चों उनमें, और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, रूट के रूप में क्या देखने को मिलता है, राइजोइड्स देखने को मिलता है, जो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जितने भी थैलोफाइटिक प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनमें क्या होता है, ये हेयर लाइक संरचना पाया जाता है, जो रूट जैसा होता है। ठीक बच्चों, जैसा कि ऑप्शन में क्या दिया बच्चों, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ब्रायोफाइट्स इज नोन एज
इसमें क्या दिया गया भाई, पहला ऑप्शन है ट्राइकोम, दूसरा है राइजवाइड्स, तीसरा है फ्लैजिलम और चौथा है प्रोटीनिमा। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, राइजवाइड्स। तो राइजवाइड्स इज अ टाइप ऑफ द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजवाइड्स कहते हैं। और ये क्या करता है बच्चों, ये भोजन जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको क्या करता है, कंज्यूम करने का काम करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों इनके विषय में जान लेते हैं कि होता क्या है। राइजवाइड्स आर प्रोट्यूबरेंस दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर एपिडर्मल सेल्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। जितने भी थैलोफाइट्स प्लांट होते हैं बच्चों, थैलोफाइट्स में कौन आते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स, एल्गी, ये सब थैलोफाइटिक प्लांट्स होते हैं बच्चों। तो जितने भी थैलोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनमें रूट के समान, जिस प्रकार से एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रूट्स पाया जाता है बच्चों, उसी प्रकार से रूट के समान इनमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हेयर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम राइजोइड्स कहते हैं। तो राइजोइड्स एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, प्रोट्यूबरेंस होता है जो लोअर एपिडर्मल से एक्सटेंड होता है। दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस टू द रूट हेयर ऑफ द वैस्कुलर लैंड प्लांट्स। जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं बच्चों, तो जो हमारे टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स होते हैं बच्चों, अर्थात जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जिसमें वैस्कुलर बंडल बहुत मैच्योर दिखाई देता है बच्चों, तो उनमें जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं, जो रूट होते हैं बच्चों, जैसे ये रूट हो गया, तो रूट के अंदर जो ऐसे ऐसे हेयर्स दिखाई देते हैं बच्चों, तो जैसे रूट के हेयर्स होते हैं ये सब उन्हीं के जैसा संरचना देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, राइजवाइड्स कहते हैं। इन वाटर और नियर इट, और ये कहाँ होते हैं बच्चों, या वैस्कुलर लैंड प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, या पानी के बाहर उनके आसपास में दिखाई देते हैं। प्लांट्स कुड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दियर सराउंडिंग्स, और ये क्या करते हैं बच्चों, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक बच्चों। ये क्या करते हैं बच्चों, वाटर को एब्जॉर्ब करने, जिस प्रकार से रूट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनका भी काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना है, मिनरल को। लेकिन ये बच्चों रूट नहीं है, बल्कि इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, राइजवाइड्स कहते हैं। तो ये राइजवाइड्स किसमें देखने को मिलता है बच्चों, जिसमें थैलोफिटिक प्लांट होते हैं, सच एज द ब्रायोफाइट एज वेल एज द एल्गी। तो जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों, उनमें राइजवाइड्स देखने को मिलता है, जो एक रूट जैसा संरचना होता है, ठीक बच्चों। तो आज के वीडियोस में बच्चों हम यहाँ तक बात करेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम 81 से स्टार्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे बच्चों आपके बेनिफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर्स के सेलेक्ट करके हम आपको देंगे, जिससे आपका जो कंपटीशन है बच्चों बहुत अच्छे से निकल सके, आप अच्छे से टेस्ट को निकाल सकें। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर इस क्वेश्चंस में या किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सुझाव आपको चाहिए बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर भेजेंगे। कोई भी क्वेरी हो बच्चों तो हम समाधान करने की फुल कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों अभी चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है बच्चों आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी नए नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं बच्चों वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।